तो दोस्तों जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, भू आधार के क्या फ़ायदे होने वाले हैं ये हम आपको चर्चा करेंगे। आपको पता है कि सरकार दोस्तों अब ज़मीनों का भी आधार कार्ड बना रही है, मतलब कि उसे भू आधार बोला जाएगा। तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, आपको आने वाले समय में उससे क्या लाभ मिलेगा, उसके विषय में ये इस वीडियो को हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जिसमें आपको लिखना है भू आधार क्या है, ये लिखेंगे और इसके बाद लिख देना है झागड़े न्यूज़, है ना। इस जैसे इतना लिखेंगे तो आपके सामने पहला आर्टिकल आएगा भू आधार, इसी पर आपको क्लिक कर देना है, या मैं डायरेक्ट आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके भी आप दोस्तों इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा था, मैंने सारी चीज़ें बता रखी, भू आधार है क्या और शहरों में भू आधार कैसे बनेगा ज़मीनों का। तो मैं बता दूं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि भू आधार दोस्तों, जैसे भी हम लोगों के आधार कार्ड बने हैं जिसमें 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर मिलता है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की जिनके पास ज़मीन है उनका भी एक आधार कार्ड बनेगा, उसे भू आधार बोला जा रहा है। उसमें 14 अंकों का उनका भी एक यूनिक नंबर होगा, जिससे किसी भी व्यक्ति को आसानी से उसकी ज़मीन का पता लग पाएगा, है ना। आज हम बात करने वाले मेन भू आधार के फ़ायदे के विषय में। देखिए, भू आधार के फ़ायदे क्या हैं वो मैंने यहाँ पर बताया। पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा जो होगा भू आधार का, भू आधार भूमि लेवल मैप और माप के माध्यम से सटीक भूमि रिकॉर्ड सुनिश्चित हो सकेगा। दोस्तों क्या होता है, अभी जैसे आपके पास वो दर ज़मीन है 1 बीघे, है ना, तो आपकी कहीं ज़मीन इधर पड़ोसी दाबे हुए है, कोई बगल वाला दाबे हुए, तो भू आधार बनने से सटीक नाप हो जाएगी और आपका पूरा डिटेल कि आपके इतने स्क्वायर फीट ज़मीन है तो वो उस भू आधार में मेंशन होगा। तो आपकी बिल्कुल सुनिश्चित रिकॉर्ड होगा आपके पास कि हमारे पास इतनी ज़मीन है। दूसरा जो फ़ायदा होगा, भू आधार आईडी भूखंड की पहचान करने में आसानी होगी। दोस्तों जब भू आधार बनेगा तो उसमें एक जो 14 अंकों की यूनिक आईडी मिलेगी उसे भू आधार आईडी बोला जाएगा। तो उस आईडी से आपकी ज़मीन की आसानी से पहचान हो सकेगी कि ये आईडी इनके नाम है, तो मतलब कि इनकी ज़मीन है। अब इसका जिससे भूमि को लेकर अक्सर होने वाले विवादों से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों आपको पता है कि भूमि से लेकर बहुत सारे विवाद ग्रामीण शहर में हालांकि ज़्यादा होते हैं, शहरों भी होते, तो उससे भू आधार बनने से प्रॉपर जानकारी होगी तो उस विवादों पर भी रोक लगाई जा सकेगी। आधार से लिंक होने पर भूमि रिकॉर्ड तक ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकेगा। दोस्तों इसको आधार से भी लिंक किया जाएगा, तो आप जब चाहें कहीं पर भी अपने भू आधार को एक्सेस कर पाएंगे और अपनी डिटेल सारी वहाँ से पता कर पाएंगे। भूखंड से संबंधित संपूर्ण इतिहास और उसके मालिकों की डिटेल को ट्रैक किया जा सकेगा। दोस्तों जो भी ज़मीन आपके नाम होगी जिसका भू आधार बनेगा, उसके कितने मालिक हैं, पूर्व में कितने मालिक थे, हकदार थे और अभी कौन है, ये सारा डिटेल भू आधार में लिखा होगा, मतलब कि एक यूनिक आईडी में। साथ ही इससे नीति निर्माण के लिए सरकार को सटीक भूमि डेटा भी उपलब्ध हो सकेगा। जब दोस्तों प्रत्येक ज़मीन का भू आधार बन जाएगा तो सरकार के पास डाटा होगा एग्जैक्ट, तो उससे किसी भी प्रकार की किसानों के लिए या लोगों के लिए जो स्कीम्स बनाई जाती हैं उसको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये जो मेजर फ़ायदे थे भू आधार के वो मैंने आपको बता दिया। अब भू आधार काम कैसे करेगा वो भी आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि भू आधार कैसे काम किया करेगा। अभी जैसे कि हम लोगों का आधार बने हैं तो आपको पता है कि आधार के कहाँ कहाँ पर उपयोगिता है और ये कैसे काम करता है। ऐसे ही जब भू आधार बनेंगे ज़मीनों के, तो आपको मैंने बता दिया कैसे बनेंगे, वो अभी मैं बता दूंगा, ये कैसे काम करेगा वो भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। भू आधार में सबसे पहले भूखंड की जीपीएस तकनीकी की मदद से जियो टैग किया जाता है ताकि इसकी सटीक भौगोलिक स्थिति की पहचान हो सके। दोस्तों अभी आपने जियो टैगिंग ज़रूर सुना होगा, जैसे ग्राम पंचायत में कॉलोनी वगैरह आती है तो उसकी जियो टैगिंग होती है। उससे क्या होता है, सटीक जानकारी ये मिल जाती है। उसमें अक्षांश हम लोगों ने पढ़े थे, देशांश और अक्षांश, तो उसमें पूरी लोकेशन होती है कि इतने अक्षांश पर ये ज़मीन है। तो ये बहुत ही बड़ा आज जियो टैगिंग से फ़ायदा मिलता है। इसके बाद सर्वे करके भूखंड की सीमाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन और माप किया जाता है। और इसके बाद दोस्तों कैसे काम करेगा, जब भी भू आधार बनेगा तो उसका सर्वे होगा और भू आधार पर बनाया जाएगा उसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके। तो ये कुछ आज का एक आर्टिकल था और जिसमें मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड की। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो और भू आधार आपको कैसा लगा, सरकार का ये कदम आपको कैसा लगा, ज़रूर बताएं। इसको कैसे बनवाना है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियोस पर बनाएंगे कि भू आधार आप कैसे बना सकते हैं और सरकार को
सरकार की ये स्कीम आपको कैसी लगी, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसके फ़ायदे और क्या हो सकते हैं अगर आपको पता है तो आप हमें बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।